नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, अगले महीने 8 नवंबर को मौजूदा चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस के तौर पर उन्हें सिर्फ 2.5 महीना काम करने का मौका मिला। परंपरा यह है कि सरकार 1 महीना पहले कॉलेजियम से रिटायर हो रहे चीफ जस्टिस के उत्तराधिकारी का नाम पूछती है। तो इसका मतलब है कि एक आध दिन में सरकार कॉलेजियम से उनके उत्तराधिकारी का आधिकारिक तौर पर नाम पूछेगी। परंपरा के अनुसार कॉलेजियम वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का नाम भेजेगा। उनके नाम की सिफारिश से पहले ही हिंदूवादी संगठनों ने और कुछ लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर भी उन्हें चीफ जस्टिस बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति जाहिर करना शुरू कर दिया है। हाल ही में उनके एक फैसले पर सोशल मीडिया में उनके खिलाफ जोरदार मुहिम चल रही है, जिसमें उन पर व्यक्तिगत कटाक्ष भी किए जा रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अपील की जा रही है कि वे जस्टिस चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति को रोकें। हालांकि 1998 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के पास उन्हें ही चीफ जस्टिस बनाने के सिवा कोई चारा नहीं है। इस फैसले में सीनियर मोस्ट जस्टिस को चीफ जस्टिस बनाने की बात कही गई थी। जजों की नियुक्तियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों का एक कॉलेजियम बनाया हुआ है। नियुक्तियों में भाई भतीजावाद के अनेक उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। इसलिए 2014 में मोदी सरकार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तियों के लिए संसद से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का बिल पास करवाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप होगा। मोदी सरकार की ओर से पास किए गए बिल का प्रारूप पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार के समय बना था, इसलिए कांग्रेस ने संसद में इस बिल का समर्थन किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने भी यू टर्न ले लिया, तो सरकार ने बिल को दोबारा संसद में पेश नहीं किया। सरकार चाहती तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर बिल को दोबारा पास करवाती, लेकिन मोदी सरकार ने न्यायपालिका से टकराव लेना उचित नहीं समझा। उसके बाद अब यह पहला मौका है कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर देश में विरोध की स्थिति पैदा हो गई है। भावी मुख्य न्यायाधीश के पुराने कुछ फैसलों को विवादास्पद बताकर सोशल मीडिया पर उनकी नियुक्ति का विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि देश के मुख्य न्यायाधीश का पद ऐसे व्यक्ति को कदापि नहीं मिलना चाहिए जो देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज पर हर फैसले में कुठाराघात करता रहा हो। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी गई चिट्ठियों में सुझाव दिया गया है कि सरकार मौजूदा चीफ जस्टिस यू ललित का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दे। जस्टिस चंद्रचूड़ के कुछ फैसलों का उदाहरण देते हुए राष्ट्रपति से अपील की जा रही है कि वे जस्टिस चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस बनने से रोकें। जस्टिस चंद्रचूड़ के कुछ विवादास्पद फैसलों के कुछ उदाहरण मैं यहां पर दे रहा हूं। हालांकि वह सारे उदाहरण मैं नहीं दे रहा हूं जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, क्योंकि उनमें कुछ आपत्तिजनक भी है। केस नंबर 1, इसी साल कश्मीरी पंडितों पर कश्मीर में हुए जुल्मों की जांच के लिए आयोग गठित करने की मांग वाली एक याचिका जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि 32 साल बाद क्या सबूत मिलेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता कश्मीरी पंडित से कहा कि उसने पब्लिसिटी के लिए याचिका दाखिल की है। तो यह एक तरह से कश्मीरी पंडितों का अपमान था। केस नंबर 2, जस्टिस चंद्रचूड़ ने 29 अगस्त 2018 को यह कहते हुए अर्बन नक्सलियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी कि डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ द डेमोक्रेसी, और ज्यादा दबाव बनाया गया तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। ये शब्द उन्होंने तब कहे जब कोर्ट को बताया गया था कि आरोपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे। केस नंबर 3, जस्टिस चंद्रचूड़ उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने सबरीमाला मंदिर की 800 साल पुरानी सनातन परंपरा को तोड़कर हर महिला को हर समय मंदिर में जाने की अनुमति दे दी। महिलाओं को पहले से ही मंदिर जाने की अनुमति थी, सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में मंदिर जाने पर रोक थी। कम्युनिस्ट याचिकाकर्ता महिला की सनातन धर्म में कोई आस्था नहीं थी। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की 800 साल पुरानी परंपरा बिना आपत्ति के चल रही थी। इस तरह चंद्रचूड़ ने सबरीमाला मंदिर को मलिन किया और सनातन धर्म पर कुठाराघात किया। केस नंबर 4, देश की सुरक्षा करने वाली सेना और सेना प्रमुख को 12 नवंबर 2021 को जस्टिस चंद्रचूड़ ने सिर्फ इसलिए अवमानना का केस चलाने की धमकी दे दी थी क्योंकि 11 महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने में थोड़ी सी देरी हुई थी। केस नंबर 5, नागरिकता विरोधी कानून के खिलाफ
दंगा करने वालों को जस्टिस चंद्रचूड़ ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए नियमों का पालन नहीं किया था। जिन्हें छोड़ा गया वे सिर्फ दंगाई नहीं थे, बल्कि देश के खिलाफ आतंक फैलाने वाले लोग थे। और चंद्रचूड़ ने दंगाइयों का समर्थन करते हुए एक काम करने वाली योगी सरकार पर चाबुक चलाने का काम किया। केस नंबर 6, अभी 1 अक्टूबर के फैसले में हर महिला को गर्भपात की अनुमति दे दी गई और यहां तक कह दिया कि गर्भपात के लिए महिला की स्वीकृति काफी है, उसके पति से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह यह हिंदू परिवारों को तोड़ने की हरकत है, जहां सब कुछ बड़े बुजुर्गों की सहमति से और परिवार की सहमति से होने की परंपरा रही है। उनके इस फैसले पर सोशल मीडिया में लोग खुलकर उनकी आलोचना कर रहे हैं, उन पर व्यक्तिगत कटाक्ष भी कर रहे हैं, उनके परिवार पर भी कटाक्ष किए जा रहे हैं। मित्रों, सोशल मीडिया इन 6 बड़े फैसलों के अलावा भी कुछ विवादास्पद फैसलों का जिक्र किया जा रहा है। वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ कोई अभियान चलाना नहीं है। हो सकता है कि न्यायपालिका के भीतर से ही उनके खिलाफ कोई अभियान शुरू हुआ हो, क्योंकि अभियान तो सोशल मीडिया में चल रहा है। आपत्तियों को आपके सामने लाना मेरा उद्देश्य था, वो मैंने आपके सामने लाई है। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।